हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 25 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी अगर 25 अगस्त के दिन कोई इंपॉर्टेंट डे है और उसकी थीम है तो उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे, साथ ही साथ अगर खेल जगत से कोई प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे ये होगा कि जब चीज़ों को आप लिखते हैं या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो पहला प्रश्न है, उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, बी ऑप्शन है 25 अगस्त, सी ऑप्शन है 10 सितंबर और डी ऑप्शन है 5 जुलाई। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 25 अगस्त को उरुग्वे का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है उरुग्वे जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए 25 अगस्त 1825 को स्पेन और ब्राज़ील से उरुग्वे की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। यानी कि इस डेट को भी आपको याद रखना है। 25 अगस्त 1825 को स्पेन और ब्राज़ील से उरुग्वे की स्वतंत्रता की घोषणा हुई और इसीलिए 25 अगस्त को प्रत्येक साल उरुग्वे के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है, यानी तितली विविधता केंद्र दूसरा कौन सा भारत का बना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा बना है। तो इसमें देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, नहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सही है। और ये कहाँ पर स्थिर है काजीरंगा, तो काजीरंगा आपके किस राज्य में है, तो असम में है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। इसमें 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं। तो आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है। काजीरंगा जो कि असम में है और 446 प्रकार की यहाँ पर तितलियां पाई गई हैं। तो आपको याद रखना है कि दूसरा तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरा हाउ चोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। इसमें आपको ये बताना है मेरा हाउ चोंगबा ये त्यौहार का नाम है, इसे किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल का नाम है मेरा हाउ चोंगबा, ये फेस्टिवल का नाम है और किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब देखिए इस त्यौहार को मनाया क्यों जाता है। यह त्यौहार पहाड़ी और घाटी के समुदायों के बीच एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यानी कि जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं और जो लोग घाटी एरिया में रहते हैं, दोनों समुदायों के बीच एकता और भाईचारे का ये जो त्यौहार है मेरा हाउ चोंगबा, ये प्रतीक है जो कि राज्य की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा हाउ चोंगबा, ये जो है असम में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं और जो घाटी इलाकों में लोग रहते हैं उनमें आपसी एकता के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर मणिपुर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे IFFI के लिए कहा जाता है, IFFI कहा जाता है, इसके लिए फोकस देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है रूस रसिया, ठीक है, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो किसे
यहाँ पर नामित किया गया है, तो यहाँ पर नामित किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा की जीवंतता और आधुनिकता और समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं का जश्न मनाने के लिए किया गया है, जिसमें कई ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। तो आप इसका नाम याद रखेंगे, कौन सी कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया ये इस कंट्री का नाम है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का थीम क्या था। देखिए ये आपने तो पढ़ा ही होगा 2024 का, यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं 1 साल पहले का, ठीक है। तो आपको ऐसे करके देखिए 1 साल का करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको पढ़ के जाना है अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का यहाँ पर थीम क्या है, तो पहला ऑप्शन है निष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन है राष्ट्र की समृद्धि के लिए निष्ठा की संस्कृति, सी ऑप्शन है भ्रष्टाचार को न कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, डी ऑप्शन है विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्र की समृद्धि के लिए निष्ठा की संस्कृति, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का थीम था राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति। यह विषय 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया, ठीक है। यानी इस थीम को 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक सेलिब्रेट किया गया, जिसमें निष्ठा और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया गया ताकि देश के विकास में बाधा आने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा। आज कुछ काम था इसलिए वीडियो आपको लेट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने आज की इस वीडियो में 5 प्रश्न देखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।